Students, welcome to Halcyon Education. We prepare students for entrance exam. I am Jivesh Sharma. I will take your reasoning classes. Before starting, I want to share an important information with you. कोविड-19 की वजह से हम एक फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं, यानी हम एंट्रेंस एग्जाम की ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही लो रेट पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके साथ हम हर वीक इन क्लासेस में से एक बच्चे को चुनेंगे जो ये पूरी क्लासेस को फ्री देख पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग है आपकी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आती है और एंट्रेंस एग्जाम में इसकी वेटेज कहीं कहीं पे 60% भी होती है। तो रीजनिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग के हमारे दो पार्ट होते हैं, लॉजिकल और एनालिटिकल। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आपको पैटर्न्स, नंबर सीक्वेंस, रिलेशंस बिटवीन शेप ऑलरेडी दिया होता है और आपको इस पे प्रोसेस दिमाग सोचकर एक आंसर निकालना होता है। एनालिटिकल रीजनिंग वो होती है जिसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन दी होती है, यानी एक पैरा दिया होता है, हमें उससे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, उसको अप्लाई करना होता है किसी लॉजिक में और उसका आंसर निकालना होता है। तो हम अपना पहला टॉपिक आज देखेंगे जो है डायरेक्शन। डायरेक्शन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। डायरेक्शन से पहले आपको ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैप बनाना आना चाहिए। जब भी आप इसे बनाएंगे तो अपने राइट हैंड साइड पे हमेशा आप ईस्ट रखेंगे, ईस्ट के सामने वेस्ट, जो भी आपका ऊपर का साइड होगा नॉर्थ और साउथ। इसमें एक एडिशन क्वेश्चन भी आता है जिसमें इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं साउथ ईस्ट, इसे मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे मान लेते हैं नॉर्थ वेस्ट और इसे मान लेते हैं साउथ वेस्ट। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आएगा जिसमें जो भी पर्सन मूव कर रहा होगा वो कभी लेफ्ट मुड़ेगा कभी राइट मुड़ेगा, तो बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, पेन को चलाते रहते हैं लेफ्ट राइट। उसकी एक सिंपल ट्रिक है, उसमें करना क्या है आपको पता है, एक घड़ी होती है और घड़ी की सुई को मान लीजिए डायरेक्शन। तो जब भी ये नॉर्मल तरीके से चलेगी तो उसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज और इसके उल्टे को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी एक पर्सन मान लीजिए वो इस समय साउथ की तरफ फेस है, वो राइट मुड़ा, तो राइट मुड़ने का मतलब है वो क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि वो इस तरफ जाएगा। और जब भी हम बोलेंगे लेफ्ट साइड मुड़ा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, वो इस तरफ जाएगा। एक बार मैं आपको फिर दिखा दूं, मान लीजिए एक पर्सन का डायरेक्शन इस तरफ है, मैंने बोला कि वो राइट मुड़ा, तो आप बताइए राइट मुड़ा तो किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली सुई जो है घड़ी की वो ऊपर को जाएगी, तो यानी कि वो ऊपर को मुड़ गया। और अगर हम बोलेंगे कि वो राइट नहीं लेफ्ट मुड़ा, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज नीचे को आएगा। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ मैन वॉक्स टूवर्ड। तो जब भी हम क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें साउथ है, राइट मुड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपनी डायरेक्शंस बना लेनी है। तो डायरेक्शन जैसे मैंने बताया था, ये राइट साइड पे हो गई ईस्ट, इसके अपोजिट वेस्ट, सबसे ऊपर नॉर्थ और फिर इसके अपोजिट में साउथ, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कह रहा है ए मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। तो वो किस तरफ चला? 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चला। उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज राइट। तो ध्यान रखिए जब भी राइट मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो अगर ये घड़ी की सुई होती तो इस तरफ जाती। एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, तो यहां से कितना चला? 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। तो लेफ्ट चलेगा तो याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर होता क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो चला 5 किलोमीटर। तो वो चला 5 किलोमीटर। नाउ विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। अगर ये उसका स्टार्टिंग प्लेस है तो वो पूछ रहा है कि वो अब, ऐसा कि वो पूछ रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसका स्टार्टिंग यानी इनिशियल पॉइंट ये था और उसका फाइनल पॉइंट ये है। तो यहां से यहां किस डायरेक्शन में वो है? तो सिंपल यहां पे भी अपना यही मैप बना देंगे। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। हमें दिख रहा है किस डायरेक्शन में? वेस्ट और साउथ के बीच में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। क्लियर? तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कहता है, अजय वॉक 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे वैसे वैसे ही आपको साथ में बनाना है। और हमें पता है सबसे पहले हमें डायरेक्शन बना लेनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वो कहां चला? 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अगर यहां से उसने शुरू करा तो 24 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। फिर कहता है देन ही टर्न्स टू हिज राइट। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई राइट लेफ्ट में क्या करना है तो बड़े इजी क्वेश्चन ये आपके लिए हो जाएंगे। राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज, ये इसे घड़ी सुई मानिए, तो राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज
तो ये चला 10 किलोमीटर राइट साइड, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड अनदर 10 किलोमीटर, फिर वो फिर से राइट मुड़ा, तो वो राइट जाकर उसने क्या करा 10 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वो कह रहा है ही देन टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो क्लॉक, अगर ये घड़ी की सुई है तो क्लॉकवाइज, यानी कि यहां फिर से वो 10 किलोमीटर चला। उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट गया एंड वॉक अनदर 8 किलोमीटर। तो आप बताइए लेफ्ट के लिए हमें ऊपर जाना है कि नीचे? ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट के लिए नीचे 8 किलोमीटर वो चला। फिर उसके बाद वो कहता है आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल 14 किलोमीटर। तो ध्यान से देखिए, ये 24 था, ये 10 हो गया, तो 14 इसके ठीक नीचे आएगा। 14 किलोमीटर वो चला, कहा राइट मुड़ के वो 14 किलोमीटर चल गया, क्लॉकवाइज मुड़ा और 14 किलोमीटर चला। पूछ रहा है इस इनिशियल पॉइंट एंड विच डायरेक्शन, की इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन पे है और कितनी दूर है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो हमें डायरेक्शन तो पता है नीचे की, और कौन सी होती है? साउथ। तो हम, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा। साउथ में 18 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो देखिए 10 ये और 8 ये, तो ये कितना हो गया टोटल? 18 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया बी, यानी कि 18 किलोमीटर साउथ। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन। आपके और भी डायरेक्शन में जो भी डाउट्स हो वो आपको नीचे कमेंट्स में बताने हैं। और जो शुरू में मैंने आपको ऑफर बताया था और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया था, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।